हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MK मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर कर रहे थे पॉलिनोमियल 2.4 एक्सरसाइज तक। लास्ट वीडियोस आप देख चुके हो। आज हम 2.5 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कोई भी चीज़ हमने अगर कोई तैयार करनी है तो उसका पहले बेस अच्छा होना चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइज है इसके लिए ये फॉर्मूले क्या है, उसका बेस। अगर ये आप अच्छे से लर्न कर लोगे तो कोई इस एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इजीली आपने फटाफट से सारे सम जो हैं वो सॉल्व कर लेने हैं। तो शुरू करें। यहाँ पे कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आप 8th क्लास में भी पढ़ चुके हो स्टूडेंट्स। यहाँ तक आपको ये 5 जो हैं फर्स्ट, ये सारे 8th क्लास में आप लोगों ने किए हुए हैं, सभी को आते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। क्लियर? x प्लस a x प्लस बी। अब न्यू है जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और a प्लस बी का होल क्यूब जो है वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ये वाला फॉर्मूला स्टूडेंट दो तरह से आप लिख सकते हो। ऐसे सॉल्व कर सकते हो जहाँ इसको खोल के ये 3ab को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, नेक्स्ट उससे b से मल्टीप्लाई किया। ये मेन हमने इसका यही जो फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये दो जो हैं 8th और 10th पे उनको यूज़ करना है सम में। ठीक है। इसका जो नेक्स्ट a क्यूब प्लस बी क्यूब का है, ये ध्यान से इनको लर्न करना है। कई बच्चों ये कर लेते हैं इनको गलती से, वो a प्लस बी का होल क्यूब इसी को समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों टोटली डिफरेंट होते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब अलग चीज़ है, a क्यूब प्लस बी क्यूब या a क्यूब माइनस बी क्यूब अलग से। ठीक है। अब हर एक फॉर्मूले के साथ हर एक सम जो है वो जुड़ा हुआ है। इसका ध्यान से आपने पहले ये लर्न करने हैं, देन उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, 2.5 का फर्स्ट सम है हमारे पास, यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। ये दो ब्रैकेट्स में हमें दिए हुए हैं। तो कह रहा है कि सूटेबल आइडेंटिटी यूज करके प्रोडक्ट जो है वो आप फाइंड आउट करो। तो आइडेंटिटी यूज करके हम इस सम को करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी स्टूडेंट्स? इस सम को देख के कुछ याद आ रहा है? कोई फॉर्मूला जो आपने अभी लर्न किए हैं? x प्लस a और x प्लस b, क्योंकि ये पहला वर्ड जो है यहाँ डिजिट वो सेम है ना। नेक्स्ट चेंज है, जब भी ऐसा सम हो तो x प्लस a और x प्लस b वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला लग गया। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे x के प्लेस पे तो x ही है ना। a के प्लेस पे कौन है? 4 और b के प्लेस पे 10। तो यहाँ हम सामने अपने लिए लिख भी सकते हैं कि a के प्लेस पे हमने 4 लिखना है और b के प्लेस पे 10। अब यहाँ इसे फॉर्मूले में फिल करेंगे। तो देखो यहाँ पे x के प्लेस पे x ही था इसलिए x स्क्वायर ही आ गया, a के प्लेस पे 4 और b के प्लेस पे 10। इनको प्लस कर लिया, 14x आ गया। बाहर वाला x मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ, यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 10 40। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। स्टूडेंट, इसे आप दूसरी तरह भी, अगर वो आइडेंटिटी ना कहे, सिंपल कहे फाइंड प्रोडक्ट, तो आप इसको दूसरा मेथड जो है, जो फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट वाला हमने सीखा है ना पिछली वीडियो में, तो आप उससे भी ये सम कर सकते हो। इसके नेक्स्ट पार्ट्स हैं, देखो वही फार्मूला उसने फर्स्ट नंबर और सेकंड ब्रैकेट वाला किया हुआ है। यहाँ पे पहला नंबर लिख लिया x और दूसरी ब्रैकेट, फिर दूसरा नंबर और दूसरी ब्रैकेट, देन इसे अंदर लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। क्लियर? x स्क्वायर बन गया 10x और इधर 8x, यहाँ पे माइनस 80। तो यहाँ आ गया x स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके माइनस x 2x आ गया और इधर माइनस 80। क्लियर? ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट भी उसमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ध्यान से करना है। अब यहाँ पे देखो सेम नंबर हैं
दोनों ब्रैकेट में है ना, वाई स्क्वायर 3/2, यहाँ भी वाई स्क्वायर 3/2 और साइन चेंज है प्लस और माइनस। जब ऐसे हो तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो इनको स्क्वायर किया, y की पावर 4 आ गई माइनस ये 3 3 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4। ऐसे ही जो फिफ्थ पार्ट है उसमें भी यही फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 9 3 3 ज़ा 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सम में जो भी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्मूला लगाना है और उसे सोल्व करना है। अब स्टूडेंट सेकंड सम में हमारा इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। कहता है डायरेक्ट नहीं है आपने 103 को 107 से मल्टीप्लाई करने बैठ जाना, भाई ये तो इजी है, फटाफट से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ गया। आंसर तो उतना ही आएगा, लेकिन उसने क्या कहा है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें फॉर्मूले को यूज करना है देन सॉल्व करना है। अगर आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिख दोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। क्लियर? तो अब इसे ध्यान से देखो, यहाँ पे 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3, इसे लिख सकते हैं 100 + 7, है ना। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, एक्स स्क्वायर, ये एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मूला बना ना। तो वही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए कौन है 7 और बी ए 3 है और बी 7। यहाँ पे फिल कर देंगे, फॉर्मूला लगाएंगे पहले देन इसे फिल करेंगे। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इधर प्लस करके, देन 100 से मल्टीप्लाई, इधर 7 3 ज़ा 21। अब यहाँ पे तीनों को प्लस करके ही आंसर देना है, ठीक है, क्योंकि ये विदाउट वेरिएबल सिर्फ नंबर्स हैं, तो नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने करनी है। ऐसे ही नेक्स्ट उसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में 95 96 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 - 5 100 - 4 लिख सकते हैं ना। तो फिर से फार्मूला वही बन रहा है ना, x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम फॉर्मूला प्लस का अगर लगाते हैं देन a के प्लेस पे -5 लिखेंगे और b के प्लेस पे -4। यहाँ पे दोनों को माइनस माइनस प्लस हो गया 9, -9 को 100 से मल्टीप्लाई -900। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20। तो अब इन दोनों को पहले ऐड कर लेना है, फिर 900 को सब्ट्रैक्ट, तो ये आ गया आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका, उसको भी 104 को लिख सकते हैं 100 + 4 और इधर 100 - 4। इसमें वो भी फॉर्मूला यूज हो सकता है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, दूसरा x प्लस ए एक्स प्लस बी वाला, है ना। सेम नंबर है a प्लस बी, a माइनस बी वाला भी यूज हो सकता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके। दोनों तरह से कैसे भी आप फॉर्मूला लगा के इसका आंसर आ जाएगा। देन थर्ड सम है हमारे पास, फैक्टराइज 9x² + 6xy + y²। तो स्टूडेंट अब ध्यान से देखो कि इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। पहले हमने देखना है, ये आपने 8th में भी किए हुए हैं ऐसे सम, अपने दिमाग पे जोर लगाओ जरा थोड़ा सा, 14 चैप्टर में किए हुए हैं ना हमने, हाँ शाबाश। वैसे ही हमने ये सम करना है। यहाँ पे इधर भी फर्स्ट नंबर का स्क्वायर बन रहा है और लास्ट नंबर का भी स्क्वायर बन रहा है, तो उनके स्क्वायर बना लेंगे पहले। देखो बन गया ना, 9 का 3x² और इधर y², बीच में 2 × फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। इसको अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 6y बन रहा है, देखो 2 3 ज़ा 6 और साथ में xy बन गया ऊपर। तो ये अब कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है इसको देख के, यस हाँ, a² + 2ab + b² किसके इक्वल होता है, a² a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a कौन है हमारे पास 3x और b कौन है y। तो यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ 3x + y का होल स्क्वायर। तो इसे हम, ये स्क्वायर है, इट मीन्स ये दो हैं सेम सेम,
तो सेम नंबर इसी को चाहे आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, अगर इसे 2 बार खोल के लिखना है तो 2 बार खोल के भी इसका आंसर आ सकता है। इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स हैं 4y² माइनस 4y प्लस 1। यहाँ भी हम पहले इसके फैक्टर्स बना लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे। ये 4 को हम लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1। तो बीच में 2 इंटू फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ये बन गया 2 2 ज़ा 4, 4y बन गया। तो ये क्या कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a² माइनस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला लग रहा है सामने, ये लिख लेना हमने। क्या इसका आंसर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2y माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसे 2 बार लिख लेंगे, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट थर्ड है x² माइनस y² ओवर 100। अब इनको स्क्वायर्स बना सकते हैं। यहाँ पे a² माइनस b², b कैसे बनेगा, y ओवर 10 का होल स्क्वायर। तो ये क्या फॉर्मूला बन गया, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब a कौन है, x, और b कौन है, y ओवर 10। तो ये हमने दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में a प्लस बी a माइनस बी की तरह लिख लिया। ये हो गया हमारा आंसर। स्टूडेंट इस सम में ये ध्यान रखना है, मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, y ओवर 10 लिखना है उसे y ओवर 100 ही लिख देते हैं, फिर वो स्क्वायर कैसे होगा, है ना। तो y ओवर 10 का स्क्वायर ही लिखेंगे इसे। हमें उम्मीद है कि आपको ये सभी सम समझ आए होंगे। इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है।